प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत दें, क्योंकि अभी भारत में 40 दिन भारत लॉकडाउन है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है इस वक्त हमारे भारत में, पूरे विश्व में, खास करके मैं मसीही लोगों के लिए बात करता हूँ कि वो भी रुके हुए हैं। सब लोग जो है रुके हुए हैं लॉकडाउन के समय में। और जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब भी हम लोग नूह नबी के बारे में सुनते हैं, तो वहाँ लिखा है कि 40 दिन 40 रात धरती के ऊपर बारिश हुई। और जो नूह नबी था, वो उसका परिवार जो है वो किश्ती में रुका रहा 40 दिन के लिए। परमेश्वर ने रोक दिया उनको। और उसके बाद हम लोग जब भी इजरायली लोगों को देखते हैं, वो मिस्र से चले और लाल समुद्र को उन्होंने पार किया, तो बाद में वो 40 साल जो है अजाड़ में वो घूमते रहे। परमेश्वर ने उनको कनान देश के लिए 40 साल रोक कर रखा और उसमें बनाकर रखा। और उसके बाद जब भी हम देखते हैं प्रभु के दास मूसा, वो सनई पहाड़ के ऊपर 40 दिन उन्होंने उपवास रखा और वहां वो परमेश्वर की हाजुरी में 40 दिन रहे। और परमेश्वर ने उनको 40 दिन रोक के रखा, उनको 10 हुक्म के लिए। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं इजरायलियों के बीच में और फिलिस्तियों के बीच में, जब भी 40 दिन ये युद्ध था, वो रुका रहा और 40 दिन उस युद्ध को परमेश्वर ने रोक के रखा। और जब भी हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, तो वहां लिखा उन्होंने भी 40 दिन व्रत रखे, उपवास रखे हैं और परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, और शैतान ने उनको रोक के रखा। और अभी हम लोग भी ये बात ध्यान से, इस बात पर हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने हमें भी रोका है, हम लोग उसकी हजूरी में नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग जो है, अभी बहुत सारे लोगों को मैं फोन में बात करता हूँ, बड़े दुख में है, परेशानी में है। बोलते पास्टर जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग 10 साल से चर्च में नहीं गए, प्रभु की हजूरी में नहीं गए। अगर परमेश्वर ने हमें रोका है, इसका भी कोई कारण है। जैसे नूह नबी 40 दिन जो है वो किश्ती में रुका रहा अपने परिवार के समेत। 40 दिन वो परमेश्वर की हजूरी में रुका रहा। इसका मतलब है वो परमेश्वर की हजूरी में बने रहे और परमेश्वर की हजूरी में रुके रहे। क्योंकि आप जानते हैं, जब वो बाहर आया तो बहुत बड़ा बदलाव आया। तो एक ऐसा समय आया कि वो पूरी ये धरती है जो है, पूरा संसार है, उसका मालिक बना दिया। बहुत बड़ा बदलाव आया ना, लेकिन वो उसकी हजूरी में बने रहे। और जब भी हम लोग देखते हैं इजरायली लोगों के लिए जो मिस्र से बाहर आए, तो वो 40 साल आजाद में जंगल में घूमते रहे। और जब भी परमेश्वर ने उनको रोक के रखा, परमेश्वर में बने रहे। बाद में वो कनान देश में जाने के लिए उसमें प्रवेश कर गए। उनके लिए जब भी रुके रहना, उसकी हजूरी में रुके रहना एक बड़ी आशीष आई है। और उसके बाद जब हम मूसा जन को देखते हैं, तो उन्होंने 40 दिन जो हसनई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर ने उनको रोक के रखा 10 हुक्म के लिए, जो सारी मानवता के लिए थे। परमेश्वर अपने से जोड़ना चाहते थे, हम अब उनसे बने रहे दुनिया के सब लोग। क्योंकि वही जो परमेश्वर के हुक्म थे, वो उन्होंने अपनी हाथ से, उंगल से लिख कर दिए पत्थर की पट्टी के ऊपर। उसका मतलब था कि दुनिया में बदलाव आएगा। उनको कानून दिया, इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें रोक के रखा। बाद में ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। और इजरायली और फिलिस्तीनिया के बीच में जो जंग रुकी रही 40 दिन, और बाद में लिखा है वहां दाऊद आते हैं। जब भी दाऊद आते हैं तो वहां
बदलाव आता है। पहले 40 दिन परमेश्वर ने उस युद्ध को रोक के रखा। जो लोग उसमें बने रहते हैं, परमेश्वर उन्हें फतेह बख्शते हैं, उन्हें जयवंत करते हैं। अगर आप भी ऐसा बने रहें तो आप भी जयवंत होंगे, आपको भी परमेश्वर फतेह बख्शेंगे। आपके जीवन के लिए भी एक बदलाव आएगा। दुष्ट के खिलाफ खड़े होने के लिए, दुष्ट को गिराने के लिए आपके बीच में, आपके अंदर एक बदलाव आएगा। जैसे हमारे प्रभु की बात करते हैं, उन्होंने भी 40 दिन जो है उपवास रख के जंगल में, शमशान में घूमते रहे। लिखा बोलो वो शैतान से परखे गए। उन्होंने भी, शैतान ने भी उनको 40 दिन रोक के रखा, और उनके लिए भी 40 दिन के बाद आसमान से लिखा स्वर्गीय वाणी आई। तो वहां से एक आवाज आई, वचन आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे प्रसन्न हूं और इनकी सब सुने। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें रोक के रखा वहां पर। अगर आज भी हमें भी परमेश्वर ने रोका है, हम उसकी हजूरी में नहीं जा रहे, तो हमें भी रोक के रखा है किसी बात के लिए, उसको हमने जानना है। इसके लिए रोक के रखा कि हम जैसे चर्च में उसकी हजूरी में, भवन में बने रहते थे, आज हम अपने घरों में अगर रोक के रखा है तो हम उसमें बने रहें। अगर आप बने रहेंगे, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए परमेश्वर छुटकारा लेके आएगा। अगर आप बने रहते हैं तो आज जरूर इस पूरे विश्व में भी ये छुटकारा आएगा। परमेश्वर ने हमें रोक के रखा है, एक बदलाव आएगा। ये 40 दिन का जो लॉकडाउन भारत में है, इसके विषय में प्रभु ने मेरे मन से जो बात बोली है, तो मैं आपके साथ इसको शेयर किया है। सो इसके लिए आप उसमें बने रहें। सभी लॉकडाउन समाप्त होएगा, कुछ नया होएगा। आमीन। सो आप उसमें बने रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।